जो अद्वियात से नूहा ने कही हैं जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबूकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात यह कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे।
आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब, सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़ार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कहत के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भाना, तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूजारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं करते? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए।